टुडेज लेक्चर इज क्वांट बेस्ड, तो इस लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे और जो आपका ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका था, डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। देख पहली चीज़ बेटा, जो लोकल वैल्यू होती है ना, लोकल वैल्यू को हम एक नाम से और जानते हैं, दूसरा नाम उसका है प्लेस वैल्यू। ओके, प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू 9 के बाद जो भी बचे ना उतने जीरो लगा दो, वो तो आपकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे मिल गई। 9 की बात कर रहा था ना, तो 9 की प्लेस वैल्यू कितनी, 9 के बाद जितने ही बचेंगे ना उतने जीरो लगा देंगे। 4 डिजिट है ना, 4 जीरो लगा दी। और सेकंड पूछा आपसे फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू तो इटसेल्फ ही होता है, फेस वैल्यू इटसेल्फ ही होगा, तो इटसेल्फ कितना आएगा आपका 9। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, अगर 9 4 टाइम्स 0 माइनस 9 करोगे तो 89,991 बचेगा, तो यही ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड क्वेश्चन आपको प्राइम पूछा था। देख बेटा इसमें कई सारे ऑप्शन तो एज इट इज एलिमिनेट हो रहे थे। कैसे, देखो 183 स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 12 आ रहा है। 12 का मतलब क्या है, ये तो फैक्टर है, परफेक्ट फैक्टर है, किसका है, 3 से डिविजिबल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन बी की बात करें 7 8 9, तो ऑप्शन बी भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी भी नहीं है क्योंकि ये भी 9 से वो 3 से जा रहा है, और ये भी नहीं हो सकता है। 437 और 347, यही दो ऑप्शन आपको चेक करने थे। ठीक है, तो प्राइम से डिवाइड करो, अगर परफेक्टली कट जाएगा तो परफेक्टली कटने पे अगर कट जाता है तो दैट मीन्स वो प्राइम नहीं है। जैसे 2 3 5 7 देन 11 देन 13 देन 17, यही होते हैं ना प्राइम नंबर, देन 19। ओके, इस नंबर को चेक करते हैं 437 को। 437 को अगर चेक करते हैं 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि इवन नंबर नहीं है, लास्ट 3 से ऐड करके देखो नहीं जा रहा है। 5 से लास्ट डिजिट 5 नहीं है, 7 से 437 को 7 से चेक करते हैं। 437 7 6 जा, और ये 17, 7 से भी नहीं जा रहा है, 11 से जाएगा। देखते हैं 437 डिवाइड बाई 11, 7, 11 से भी नहीं जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा है। 13 से चेक करते हैं, 13 प्राइम से डिवाइड करना होता है संख्या को, 13 से यहाँ से बचेगा 4, तो 13 से भी नहीं जा रहा है। ओके कोई बात नहीं, 17 चेक करते हैं। 437 17 से नहीं जा रहा है, ओके नहीं जा रहा है। नाउ वी विल चेक 19। अब आप कहोगे कि सर ये कंटिन्यूसली आपका ये कैसे डिसाइड होगा कहाँ तक इसको करना है, तो बेसिकली आपका वो डिसाइड होगा, स्क्वायरिंग करो नंबर की तो उसके नियर अबाउट रहना चाहिए उस नंबर के। 437, हाँ यहाँ से आ रहा है 19 3 या 57, तो 50 19 से तो डिवाइड हो गया, दैट मीन्स इसका 19 तो एक फैक्टर है और 437 ऑलरेडी है, और 1 तो होगा ही, तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो ये आपका क्या नहीं है, प्राइम नहीं है, तो यही बचा इकलौता प्राइम। ठीक है, तो सेकंड का तो आंसर भी सी हो गया था। थर्ड की बात करते हैं, ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 342 वी गेट अ 47। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे ये पूछा था कि एक सर्टेन नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, इफ सर्टेन नंबर डिवाइडेड और डिवाइडिंग सर्टेन नंबर बाई 342। ओके, मान लेते हैं वो सर्टेन नंबर n है, अगर इसको 342 से डिवाइड किया तो मान लेते 342 का k टाइम्स करने पे रिमाइंडर बेटा कितना आ रहा है 47। क्वेश्चन कुछ ये था 47। अब ये कह रहा है अगर इसी संख्या को मैं 18 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो पहले तो यही देख लो 342 में 18 का फैक्टर है क्या। 342 को अगर मैं 18 से डिवाइड करते हैं 18 बन जा 18, कितना बचेगा, एक मिनट, 342 18 18 कितना बचेगा यहाँ से 16 162, और ये 18 9 जा होता है 162। ओके, तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, इस नंबर को हम लिख सकते हैं 19 इंटू 18 इंटू के टाइम्स प्लस। अच्छा मुझे किसका मल्टीपल चाहिए, मतलब डिवाइडेड किससे करना है 18 का, तो एक काम करते हैं 47 को कुछ ऐसा ब्रेक करो कि 18 में ब्रेक हो जाए। 18 2 जा 36, 18 3 जा ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 2 जा 36, 36 तो हो गया, बट 47 बनाना है तो 11 तो अलग से लिख देंगे। ठीक है, तो ये नंबर क्या हो गया आपका। अब इन सभी में जहाँ 18 फैक्टर है ना, उसको 18 को तो बाहर ले लो, ब्रैकेट में जो बचे उसको लिख दो 19k प्लस 2 प्लस 11। ओके सर, यहाँ तक लिख लिया ना। इसका मतलब ये है ये कोई और कांस्टेंट है, मान लेते हैं कि एल कांस्टेंट है, तो ये नंबर कितना हो गया 18l प्लस 11,
और जब भी इस तरीके से कंडीशन बनती है तो हमें ये पता चलता है कि 18 से डिवाइड करने पे किसी नंबर को रिमाइंडर 11 आ रहा है, यही तो हमें फाइंड करना था। तो वो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूनिट डिजिट वैल्यू? बहुत आसान क्वेश्चन था यूनिट डिजिट वैल्यू, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट डिजिट वैल्यू। ओके, चलो चेक करते हैं किस में कन्वर्ट करना है पूरे क्वेश्चन को। 3 टू द पावर, 4 टू द पावर, कुछ भी, तो इसको हम लिखेंगे 3 टू द पावर, 4 टू द पावर, कुछ भी, इंटू द 3 टू द पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना जाएगा? 4 बन जाए 4, रिमाइंडर बन जा रहा है। ओके, इंटू 6 की पावर कुछ भी, रिमाइंडर आपका 6 ही आएगा। 7 टू द पावर, 4 टू द पावर, कुछ भी, इंटू द 7 टू द पावर रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आएगा? 4 बन जा 3 जा रहा है। ओके, तो कितना आएगा यहाँ से? यहाँ से तो 1 बन गया, क्योंकि पावर साइकिल 3 का जो 4 3 का होता है वो तो 1 ही देता है। यहाँ से 3 6, यहाँ से 1 आएगा। 3 और 7 भाई भाई, 343 का 3 आ गया। ओके, 339 इंटू 6, ठीक है, यहाँ से आ गया 54। तो 4 आपका क्या हो गया? यूनिट डिजिट वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे था, यूनिट डिजिट वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक है। इसमें भी यही इसी तरीके से क्वेश्चन को करना था, क्वेश्चन नंबर 5 को। यूनिट डिजिट वैल्यू मैंने आपको बता रखा है कि 4 का जो इवन पावर होती है, जब भी 4 की पावर 4 की पावर इवन होगी, यूनिट डिजिट वैल्यू आपको कितनी मिलती है? 6। 4 की पावर ऑड होती है तो यूनिट डिजिट वैल्यू मिलती है 4। ओके, तो बेटा यहाँ पे 4 है ना, 4 है, और 4 की पावर क्या है? ऑड, तो यहाँ से तो आ जाएगा यूनिट डिजिट 4। यहाँ पे क्या है? 5, और 5 की पावर कुछ भी 5 ही देगा। अब आगे हम सॉल्व ही नहीं करते, अगर इतना ही समझ जाते ना, और 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, बस खत्म है सवाल। देखो 5 2 जा, ओ 5 4 जा 20, 20 का आ गया यूनिट डिजिट 0। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि कुछ नहीं है ये, ठीक है, सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पे। तो ये तो आपका ऑप्शन ए हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव टू फाइंड ये बताना है कि किससे कंप्लीटली डिविजिबल होगी ये संख्या 3 टू द पावर 25 एंड इस तरीके से, है ना। देखो बेसिकली अगर देखा जाए ना, 3 की पावर 25 तो हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा कितना? 1 प्लस 3 प्लस एंड 3 के स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये बचेगा ना। बेटा हर जगह 3 3 आ रहा है ना, तो ये संख्या ऐसी संख्या से डिवाइड करेगी जिसमें 3 का फैक्टर होगा ही होगा, 100% होगा। तो 1 प्लस 1 ये तो बन ही नहीं रहा है, और 1 प्लस 6 ये तो बन ही नहीं रहा है, 2 प्लस ये नहीं बन रहा है, ये 3 प्लस 0 ये तो बन रहा है। इतना आसान सा क्वेश्चन था, क्या सोचना था इसमें? कुछ भी नहीं। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे जो क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डिफरेंस, क्वेश्चन नंबर 7 में ये था, डिफरेंस बिटवीन 3/5, 3/5 एंड 2/3 ऑफ अ नंबर। तो भाई एक नंबर मैंने 1 मान लिया, एक नंबर हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कर रहे हैं इस समय, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, वो नंबर मैंने 1 मान लिया। अब ये जो 1 नंबर है उससे एक नंबर बना है हमारा, एक नंबर जो बन रहा है ना, जो आपका एक नंबर बन रहा है, उसमें ये कह रहा है कि पहले तो उसका 3/5 करो और उसके बाद 2/3 करो उस 1 नंबर का, तो एक नंबर बनेगा ए। तो और उसी तरीके से आगे वो बोल रहा है कि उसी नंबर का 2/5 करो और 2/5 के बाद 1/4 करो तो एक नंबर का, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 288 है। इन दोनों का डिफरेंस जो बोल रहा है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 288 है। अब मुझे ये बताओ कि वो संख्या क्या है? अब वो कहने का मतलब संख्या 1 के बारे में पूछ रहा है, 1 तो मैंने अपनी तरफ से मान लिया ना एक, ठीक है। चलो तो यहाँ से तो ए कितना आएगा चेक करते हैं। ए कितना आएगा? 3 से तो 3 कट गया, बचेगा कितना? 2/5, पहली चीज़। यहाँ से कितना हो गया? 1 2 जा, तो ये 1/10 हो गया। तो भाई वो नंबर हमने कुछ समय के लिए मान लिए, ए और बी कुछ समय के लिए मान लिए कि ए हमारा आ गया 2/5 और बी हमारा आ गया 1/10। अब हम जानते हैं इसको फ्रैक्शन से कैसे हटाना है, तो जो नीचे एलसीएम बनेगा उसका मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम 10 बनना है तो 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कट गया, 5 2 जा। तो वो जो दो संख्या आई, एक 4 है और एक 1 है। बट आपसे ये कह रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस यहाँ पे तो 3 आ रहा है, बट 3 ना होके एक्चुअल में वो डिफरेंस कितने का दे रहा है? 288। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 288 डिवाइडेड बाई 3 का, और हम जानते हैं क्या? 288 डिवाइडेड बाई 3
96 आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हर एक नंबर में भी कितने का मल्टीप्लाई आया, 96 का। हर एक नंबर में कितने का मल्टीप्लाई आया, 96 का। तो जो आपका ए नंबर है, ए नंबर जो भी बने, बी नंबर से हम हेल्प लेंगे अपने आंसर को निकालने की। बी नंबर आपका आ गया 96, बी नंबर कितना आ गया 96। बट आपसे ये नहीं पूछा था, आपसे भी ये पूछा कि मुझे वो नंबर बताओ जो जिसमें जिससे ये रिलेशन बना है। तो वो नंबर तो आपका 1 था, है ना। तो अगर बी की बात करें, बी कितना था, 1/10 ऑफ 1 था, है ना। यहाँ पे देखो 1/10 ऑफ 1 था, है ना, 1/10 ऑफ 1 और ये 1। तो 1/10 पार्ट ऑफ 1 का कितना आया, 96, है ना, 96 आया। 1/10 पार्ट ऑफ 1 तो आपका आ गया 96। तो 1 पार्ट कितना हो जाएगा, 1 पार्ट विल बी 960, ओके। 1 पार्ट विल बी कितना हो जाएगा, 960। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर, सारा रेशियो प्रोपोर्शन का जिस तरीके से मैंने सिखाया था उसी पैटर्न पे भी क्वेश्चन है इसमें 960, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, अगेन वही प्राइम इसमें भी बताना है, चेक करना है विच वन इज प्राइम। मैंने आपको ट्रिक बता रखा है किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का ई विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इसमें कोई भी प्राइम नहीं है, हर संख्या विच ऑफ द कोई भी प्राइम नहीं है, सब किसी न किसी डिवाइड होगी, आप चेक कर लेना, ठीक है। 119, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं हमेशा कहता हूँ 119 जैसे लिखा ना 121 के आसपास है ना, तो 11 से पहले जितने भी प्राइम नंबर है, जैसे 119 है, ओके, 11 से पहले जितने प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड करके देख लो, 11 का स्क्वायर करने पे, तो 11 का स्क्वायर करने के बाद जो भी प्राइम नंबर है उनसे परफेक्टली डिवाइड करके देख लेनी है। कौन कौन से आएंगे 11 से पहले, आई थिंक ये पेन हैंग कर रहा है, लेक्चर रिकॉर्ड करने में थोड़ा दिक्कत देगा ये। 11 का स्क्वायर, ओके। तो 11 से पहले 11, 7, 5, 3, 2, 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से तो ये जा नहीं रही है, 3 से भी नहीं जा रही, 5 से भी नहीं जाएगी, 7 से चेक करें 119, देन 7 से, 7 1 जा 7, बचेगा कितना 4, 7 7 जा 49। बेटा चेक कर लेना सारे के सारे, ये किसी न किसी के फैक्टर हैं सारे के सारे, तो आपका ई विल बी द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 1365, वन डिवाइडिंग द लार्जर नंबर बाई अ स्मॉलर नंबर वी गेट 6 एज अ क्वोशिएंट एंड 15 एज अ रिमाइंडर। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर स्मॉलर नंबर मान लेते हैं, कोई भी हमारा स्मॉलर नंबर मान लेते हैं हम x, ओके। और जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर आपका दोनों के बीच का डिफरेंस बोल रहा है, तो लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, दोनों के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 1365, ओके 1365। तो आपका लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, लार्जर नंबर विल बी x प्लस 1365, दोनों नंबर मिल गए ना, ओके। आगे क्या कह रहा है आपसे, कोसेंट एज अ 6 एंड 15 एज अ रिमाइंडर। अगर कोसेंट आपका 6 है, 15 एज अ रिमाइंडर है, कोसेंट 6 15 एज अ रिमाइंडर, तो इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 15, कोसेंट 6 15 एज ए रिमाइंडर इक्वल टू आपका हो जाएगा लार्जर नंबर 1365। यहाँ से आपकी स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 1365 माइनस 15, ओके। ये 5x हो जाएगा ना, 5x, तो ये आपका इक्वल टू हो गया 1350, और वी कैन से x इक्वल टू आ जाएगा 270। तो जो स्मॉलर नंबर है वो आपका आ गया 270, शायद स्मॉलर नंबर ही पूछा था, हाँ जी। तो स्मॉलर नंबर आपका आ गया 270, क्लियर है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अ नंबर डिवाइडेड बाय 56 gives 29 as a reminder, if the same number is divided by 8, if the same number is divided by 8 the remainder will be, okay। तो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 वो जो भी नंबर है ना, अगर डिवाइडेड बाय 56 करते हैं तो 56 के टाइम्स रिमाइंडर आपका 29 आ रहा है। सेम क्वेश्चन इस तरीके का अभी मैंने डिस्कस किया था। अब ये कह रहा है कि अगर ये नंबर 8 से डिवाइड होता है, हम जानते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसी नंबर को 56 को लिख सकते हैं 8 इंटू
7 k टाइम्स प्लस ओके। अगर मैं 8 का मल्टीपल चाहते हैं तो 29 को 8 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे ना, 8 इंटू 3 बच्चे का कितना 5। अब यहाँ पे 8 कॉमन आ रहा है ना, तो 8 को तो मैंने कॉमन ले लिया, बच्चे का कितना ब्रैकेट में आपका कितना बचेगा 7k प्लस 3 ओके, 7k प्लस 3 प्लस 5 ओके। ये कोई अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ के एल मान लिया है प्लस 5, नंबर आपका आ गया एल टाइम्स ऑफ 8 प्लस 5। तो यहाँ पे अगर आप 8 के मल्टीपल की बात करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 5 ओके। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। ना क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, रिमाइंडर वाला बहुत ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, इस टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस भी किए हैं काफ़ी ज़्यादा। 68 से डिवाइड करना तो रिमाइंडर -1 की पावर 67, यहाँ से भी आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 68, -1 की पावर और तो माइनस ही देगा, -1 सॉरी -1 ठीक है ना। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा -2/68 आएगा ओके। -2/68 का मतलब क्या होता है, -2/68 का मतलब ये है माइनस का रिमाइंडर 2 और प्लस का रिमाइंडर आपका कितना आएगा 66 ओके। और वही प्लस का रिमाइंडर आपसे पूछा है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है जी ओके। ना क्वेश्चन नंबर SCF तो आपका कितना आ गया था यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, ये तो चेक हो 14 तो हो गया ना, 15 की बात करते हैं SCF बताना। हाँ तो SCF आपका बेटा आई थिंक इस क्वेश्चन में हल्का सा कुछ ना कुछ मतलब ऑप्शन में मिस्टेक है मुझे लग रही है, आंसर नहीं आ रहा है, मैंने भी चेक किया था ठीक है। बट SCF के अंदर क्या करना, तीनों के अंदर जो भी कॉमन होंगे वही हम एलिमेंट को कंसीडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं, SCF बताना 04 तीनों का SCF बताना क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, एक नंबर दिया है 204 और एक दिया है 1190, तीसरा दिया है 1445। तो अगर मैं इन दोनों का जो SCF निकालूँ, इन दोनों का SCF निकाल दूँ और उन दोनों की भी SCF अगर ले लें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही हमें बेस्ट मेथड लगता है। तो अगर देखा जाए 204 से 1190 को डिवाइड करो, पहले तो इन दोनों का SCF देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का SCF की बात करते हैं। अगर डिवाइड किया कितने बार जाएगा, 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स ओके, 5 टाइम्स कितना होगा 5 को 20 के 0 80 2 5 बड़ी 10 ठीक है ना। यहाँ से आपका आ गया 170, 170 से 204 डिवाइड किया 1 टाइम्स 170 ओके। कितना बचेगा आपका 34 ओके, 34 ओके 170 34 5 जा 170, इसका मतलब इन दोनों का SCF तो आ गया 34। अब इन दोनों का SCF निकालते हैं ओके। 1190 को डिवाइड करते हैं 1445, तो 1 टाइम्स 1190 ओके, 5 5 255 ओके, 255 1190 4 टाइम्स डिवाइड करते हैं कितना जाएगा 5 को 20 5 को 20 22 10 अगेन ये कितना आ गया 170 255 करने पे कितना टाइम्स आएगा 1 टाइम्स 170 ओके, 1 टाइम्स 170। बेटा पेन ठीक से नहीं चल रहा है इसलिए दिक्कत हो रही है। ये आपका यहाँ से आ जाएगा 85 ओके 170, तो 2 टाइम्स 170 कट गया ओके। तो यहाँ से तो आपका 85 आ गया, दूसरे का SCF कितना आया 85 ठीक है। तो मुझे दो सेपरेट SCF मिल गए 34 एंड 85। अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की अगर हम बात करें ओके, एक तो ये 17 इंटू 2 है और ये 17 इंटू 5 है, तो इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है हाईएस्ट 17 ठीक है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और पेन ठीक से वर्क नहीं कर रहा है इसलिए डिजिट को लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसका 17 विल बी द राइट आंसर ओके। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं, इसमें आपसे एलसीएम पूछा है। एलसीएम में मैंने आपको वही बता रखा है कि जिसमें तीनों के तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन हो उसी को पकड़ो। क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ओके, इन क्वेश्चन नंबर 17 टू की हाईएस्ट पावर कितनी है
क्वेश्चन नंबर 17, 2 की पावर 2 यहाँ पे, 2 की पावर 3 यहाँ पे, और यहाँ पे क्या लिखा 2 की पावर 1। ओके, तो 2 की पावर 3 तो हाईएस्ट ले लिया, एलसीएम की बात करनी है। देन सेकंड 3 की पावर 2 यहाँ पे है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट ले लिया। देन 5 की पावर हाईएस्ट कितनी है 2 है। देन 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है आपकी, 7 की हाईएस्ट पावर 2 है। ओके, और कुछ बताया 11, हाँ 11। तो ये सारा डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आएगा कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हमेशा एलसीएम के अंदर हम हाईएस्ट पावर टर्म सेलेक्ट करते हैं कि हमारा हाईएस्ट पावर टर्म कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, बी बन रहा है आंसर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी, ठीक है। 18 की बात करते हैं, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 8:11 इफ देयर एचसीएफ इज 6। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये जो एचसीएफ है ना दोनों नंबर में प्रेजेंट रहेगा। तो आगे सॉल्व करने से पहले एक हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं कि जो भी नंबर होगा वो 2 और 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, 2 और 3 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, ठीक है। 2 और 3 का मल्टीपल चेक करते हैं इसके ऑप्शंस। तो अगर 3 की डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो सबका डिजिट सम करने पे डिविजिबल 3 होना चाहिए, तो नहीं है। सेकंड की बात करें ये भी नहीं है। इसकी भी बात करें तो यहाँ 6, ये 1 मिनट यहाँ पे 6 हो रहा है, हो सकता है। और यहाँ पे 8 हो रहा है, ये नहीं है। तो 114 आंसर हो जाएगा, 114 विल बी द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 18। कभी क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल के थ्रू भी हम अपना समय बचा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव कर रहे हैं। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर दे रखा है 7 एंड देयर एलसीएम इज, दोनों दे रखा है। ये तो बहुत आसान है, मैंने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 की बात अगर हम करें, क्वेश्चन नंबर 19 को मैंने आपको एक तरीके से बताया था कि एक फॉर्मूले की तरह बताया था कि 2 नंबर का मल्टीप्लाई 2 नंबर के एलसीएम और उसके एचसीएफ के बराबर होता है ना। 2 नंबर के एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है, ठीक है। तो आपको एचसीएफ तो दे रखा है 7, एचसीएफ तो आपको देगा 7, एलसीएम दे रखा है 210, और एक नंबर जो आपको बोला है वो 35। तो सेकंड नंबर बताना है 35 इंटू वाई की वैल्यू बतानी। तो 7 5 जा 35 एंड 5 42 आ रहा है, तो वाई की वैल्यू आपकी 42 आ जाएगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका 42 है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। 3 बिग ड्रम्स कंटेन 36 लीटर एंड 45, 36 एंड 45 एंड 72 लीटर। तो बिगेस्ट मेजर की बात कर रहा है। बिगेस्ट मेजर मतलब कि आपको एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में, अगर आपसे एचसीएफ पूछ रहा है तो एचसीएफ निकालना है किसका, 36 का और 45 और 72। हाईएस्ट कॉमन इसमें कितना हो सकता है तीनों में, देख लो। पहला ऑप्शन यहाँ पे कितना दिया हुआ आपका 17, 17 तो हो ही नहीं सकता है, 17 तो है ही नहीं, ऑप्शन में ही नहीं आ सकता ये, तो ये तो कट ही जाएगा। 13, 13 भी नहीं बन रहा है। 11 अपने आप में नहीं बन रहा है। हाईएस्ट कॉमन 9 होगा, देखो। चौको 36, 9 अपना 45, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, 9 8 जा, ठीक है। तो 9 मैक्सिमम कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 9 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। 9 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेक्स अ बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट। तो 30 मिनट, 1 आवर, 1.5 आवर एंड 1 and 45 मिनट, ऑल आर बीप 12 नून, ठीक है। तो पहले तो आपको दे रखा है 30 मिनट, देन 1 आवर को 60 मिनट, देन दे रखा है 1 आवर एंड हाफ एन आवर, तो उसका मतलब 90 मिनट, और 1 आवर 45 कितना हो जाएगा, 60 एंड 45 हो जाएगा 105 मिनट्स। अगर लीस्ट टाइम ये देखो कि कब टुगेदर बीप करेंगे तो लीस्ट कॉमन कितना आएगा, मतलब एलसीएम की बात करनी है, एलसीएम की बात करनी है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, हम डायरेक्ट एलसीएम तो निकाला नहीं, इसको लिखेंगे 3 इंटू 10, इसको लिखेंगे 6 इंटू 10, सेकेंड हो जाएगा 9 इंटू 10, है ना। और जो लास्ट वाला होगा 5 का फैक्टर्स में, तो इसको हम लास्ट वाला लिख सकते हैं 21, 21 पंजे होता है ना 105। इस तरीके से मैंने हर एक नंबर को ब्रेक कर लिया। तो करना क्या है, इन सभी को प्राइम में ब्रेक कर लो, सबसे अच्छा काम है एलसीएम निकालने के लिए। ओके, तो जो आपका 30 है इसका प्राइम कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 आएगा, तो आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 60 की अगर बात करें, 60 में किस तरीके से आएगा, 60 में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 की पावर 2, है ना, और 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 हो गया। इसी तरीके से 90 को अगर हम ब्रेक करें 90, तो 90 का क्या आएगा आपका 2 की पावर 1, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, देन 105 की अगर बात करें प्राइम में, ये 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब अगर मुझे एलसीएम अगर चाहिए तो एलसीएम के अंदर हाईएस्ट पावर टर्म लेते हैं। एलसीएम अगर इन चारों संख्याओं को चाहिए तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा,
4 इंटू 5 इंटू 63, ये 20 आ गया यहाँ से 20 इंटू 63, तो बेसिकली कितना आ जाएगा 6, मतलब ये 12-60 मिनट इतना टाइम लगेगा, 12-60 मिनट लग रहा है। ओके, कि एक साथ बीप करेंगे तो 12-60 मिनट को अगर आर में बनाए तो 0 से 0 कर लिया तो आ गया 21 घंटे आ रहा है, 21 आवर। तो कहने मतलब अगर 12 बजे इसका फर्स्ट बीप है सारी के सारी इसकी जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का है, तो 21 आवर के बाद ये फिर से बीप करेगी। ये एलसीएम बन रहा है आर में। तो अगर 12 ओ क्लॉक अगर 1 बीप है तो आफ्टर ये नून टाइम है। ओके, रिपीट होके ये आपका हो जाएगा नाइट 12, 12 घंटे हो गए ना, 12 प्लस 6 कितना हो गया 18, 18 और प्लस 3 21, तो मॉर्निंग की 9 ओ क्लॉक आपका सेकेंड वीप होगी। तो 9 AM विल बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो 9 AM विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द लिस्ट नंबर विच विल डिवाइडेड 35 45 55 रिमाइंडर। ये अलग अलग रिमाइंडर, तो इसमें मैंने आपको बताया था कॉमन रिमाइंडर पे फोकस करो। कॉमन डिफरेंस अगर देखा जाए ना हर संख्या का, 35 18 और 35 का 18 दे रहा है रिमाइंडर, है ना, और 45 का आपका 28 दे रहा है, 55 का 38 दे रहा है। इन सब के कॉमन रिमाइंडर कितने आ रहे हैं 35 और 18, तो आई थिंक 17 आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी 17 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस 17 आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो एलसीएम फाइंड कर लो इसका 35 45 55 का। तो तीन संख्या आपके पास है 35 45 एंड 55। अगेन 5 का मल्टीपल है, तो इसको तो प्राइम अगर हम ब्रेक करेंगे तो प्राइम में 5 7 35 45 और ये 5 इंटू 11। ओके, अगेन ये अभी प्राइम में ब्रेक नहीं हुआ, ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 7 5 इंटू 3 स्क्वायर 5 इंटू 11। अब प्राइम में ब्रेक हो गया। अब एलसीएम अगर हम इन तीनों की एलसीएम की बात करें, एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर टर्म ही लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आपका 5 की पावर 1 आ जाएगा, 7 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा, यहाँ से हो गया 35 इंटू 9। ठीक है ना, 35 इंटू 9। जो भी संख्या आपकी एलसीएम में बनेगी उसमें से आपको कॉमन डिफरेंस माइनस कर लेना है और वो संख्या मिल जाएगी। ओके, वी नो दैट नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू के माइनस डिफरेंस को माइनस कर देना जो भी कॉमन डिफरेंस था। तो क्या हो जाएगा आपका नंबर इक्वल टू 35 इंटू 9 माइनस डिफरेंस कितना था 17, कितना हो जाएगा 270 45 5 1। ओके, 35 45 एंड 55। ओह 11 हम लेना ही भूल गए थे, इसमें 11 भी आएगा। ओके, एलसीएम में 11 को मेंशन नहीं किया था, 573 इंटू 11 भी आएगा, इंटू 11 यही मिस्टेक हो रही थी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपका इंटू 11 होगा। ओके, नंबर के साथ में हो जाएगा 35 इंटू 99 11 माइनस 27। और जब हम इसको करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। ओके, 22 का ऑप्शन सी क्लियर है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 23 की बात करते हैं। 23 में एससीएफ पूछा आपसे, अगेन वही सेम रूल लगाना मैंने आपको बताया। पहले 2 नंबर का निकाल लो इस तरीके से, इससे पहले भी एक सवाल इसी तरीके से किया। इन दो का निकाल लो जो एलसीएम निकले, फिर इन दो का एससीएफ निकालेंगे, है ना। उन दोनों में देखो कॉमन कितना बन रहा है ना, इस तरीके से आंसर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। मैथड बेटा एक क्वेश्चन करा दिया, एक आप ट्राई कर लेना, इसका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। इसके ऑप्शंस गलत थे क्योंकि ऑप्शंस गलत है, नो डाउट, मैंने इसको ट्राई किया था। 1.53 एंड 0.6, 1.53 एंड 0.6 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। 1.5 एंड 3 एंड 0.6, 1.5 3 एंड 0.6 का एलसीएम अगर जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, एलसीएम 15/10 3/1 6/10। ठीक है, तो जब भी फ्रैक्शन में होता है तो ऊपर वाले की संख्या का तो एलसीएम होता है, नीचे वाले का क्या होता है एचसीएफ, है ना। तो एलसीएम तो ऊपर का हो जाएगा, ऊपर के एलसीएम की अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं
अगर प्राइम में ब्रेक करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पहली संख्या है, दूसरी कितनी है 3 इंटू 1, तो ये 2 इंटू 3। इनका तो मैं एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन तो 1 ही है, तो देखा जाए अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम न्यूमरेटर का होता है, एचसीएफ डिनोमिनेटर का होता है, तो नीचे का डिनोमिनेटर कितना आया 1, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3 2 इंटू 5, तो 30 आ गया एलसीएम, ठीक है ना। एलसीएम आपका 30 आ गया। अब इसी का एचसीएफ फाइंड कर लो, इसी का एचसीएफ फाइंड कर लो, एचसीएफ ओके, एचसीएफ तो अगेन 15/10 एंड 3/1 6/10 ओके। तो एचसीएफ आपका कितना आएगा, एचसीएफ के लिए ऊपर का तो एचसीएफ हो जाता है 15 को अगेन 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 1 एंड 2 इंटू 3, और नीचे वाले का एलसीएम, एलसीएम 10 1 एंड 10 का एलसीएम, तो एचसीएफ कितना आएगा आपका, इसमें हाईएस्ट कॉमन कितना है 3, नीचे कितना आएगा एलसीएम कितना है 10, तो 0.3 तो आपका एचसीएफ आ गया, ठीक है। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आपका फाइंड होके आया 30, एचसीएफ कितना आया 0.3, दोनों का डिफरेंस पूछा था, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 29.7, बट ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, फिर भी तरीका यही है करने का ओके। एलसीएम 30, एचसीएफ 0.3, आंसर 29.7, तो इसका आंसर 29.7, क्वेश्चन 29 का 29.7 विल बी द राइट आंसर। लास्ट असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना था, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इस क्वेश्चन, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस लेना है। ये क्वेश्चन इस टाइप का मैंने क्लास में करा रखा है बहुत अच्छे से। ओके चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले संख्या को लिखना 3/5 4/7 8/9, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच का डिफरेंस ही तो लेते हैं, फिर 9/11 13/15, ये हमारी संख्या है। डिफरेंस की बात करें, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है ओके। अब ऐसा मल्टीप्लाई करो कि डिफरेंस सेम हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 6 जो यहाँ भी 2 का, सॉरी यहाँ पे 3 का होगा तभी तो 6 बनेगा, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 2 का, ये 3, यहाँ पे 6 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 3 का, ये 2 था, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई हुआ ओके। तो 3 का 3 के साथ 9 आया, 2 का 4 के साथ 8 आया, 8 इंटू 6 48, 27, ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई हुआ था 3 का, यहाँ पे 9, एक मिनट यहाँ पे कितना लिखा है आपका 13 है ना, 39 हो जाएगा ओके। तो ये संख्याएं हैं, तो इसमें देखा जाए मैक्सिमम कौन सी है आपकी, मैक्सिमम तो आपकी 48 हो गई, मिनिमम कितनी होगी आपकी 8 हो गई, ये मिनिमम हो गई। इन्हीं दोनों का डिफरेंस पूछा था मैक्सिमम और मिनिमम का, तो 8/9 आपकी मैक्सिमम में से मिनिमम का डिफरेंस बताना है 72, वेट 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 वेट, मैक्सिमम मिनिमम कहीं गड़बड़ हुआ क्या, मैक्सिमम तो ये हो गया, और मिनिमम यहाँ पे कितना 3 का मल्टीप्लाई 9 था, और 8 आ रहा है ना मिनिमम 4/7, ठीक है। 8/9 माइनस 4/7, ये 56, 36/63, तो यहाँ से आ जाए 20/63 विल बी द राइट आंसर ओके, 20/63 विल बी द राइट आंसर, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, क्लियर है ना, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। यही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किया।